नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार जैन स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। देखिए दोस्तों, मैंने आपको चैप्टर 15 में जो अब तक पढ़ाया है वो सब कुछ कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, अब चैप्टर 15 में आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी टाइप के बनते हैं, इन्हीं को घुमा फिरा के वो पूछ लेगा। ठीक है, तो आपको कुल परिणाम पता होने चाहिए और फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अनुकूल परिणाम पता लगाना आना चाहिए, तो आप प्रायिकता का क्वेश्चन आराम से कर दोगे। ठीक है, अब आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूं और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे उनके बारे में भी बताऊंगा। अब ये क्वेश्चन आप करके चले जाओगे ना तो एग्जाम में इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बस उससे रिलेटेड उस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपके ये दिया हुआ है कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता। अब ये हो गया खाली स्थान वाला क्वेश्चन। कितना होता है ये अपन को पता है, मैंने आपको बता रखा है। घटना ई की प्रायिकता यानी कि पीई और घटना ई नहीं की प्रायिकता यानी कि पीई बार। अब देखो इसको पीई बार लिख दो या पीई डैश लिख दो, इसका मतलब भी ई नहीं होता है। तो ई नहीं की प्रायिकता, इन दोनों का योग कितना होता है मैंने आपको बता रखा है। फॉर्मूला पीई प्लस पीई बार कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो पीई प्लस पीई बार अगर ये आ जाए तो यहां पे डायरेक्ट क्या लिख दोगे, 1 लिख दोगे। नेक्स्ट देखो, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। अब कंफ्यूज मत होना, यहां क्या लिखना है। क्वेश्चन ने पहले बोल दिया है कि उस घटना की प्रायिकता, यानी कि आपको क्या बतानी है, प्रायिकता बतानी है। कौन सी घटना की, जिसका घटित होना निश्चित है। तो मैंने आपको बता रखा है जिस घटना का घटित होना निश्चित होता है उसकी प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। उसकी प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। और उस घटना को, यानी कि ऐसी घटना क्या कहलाती है, ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है, मैंने आपको बता रखा है। और ऐसी घटना जिसका घटित होना असंभव है उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 0। और उस घटना को क्या बोलेंगे, असंभव घटना बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है। अब प्रारंभिक घटनाएं क्या होती है ये पता होना चाहिए। देखो प्रारंभिक घटनाओं का मतलब हो गया किसी प्रयोग में। अब जैसे मैंने सिक्का उछाला, क्या उछाला, सिक्का। सिक्का उछालना तो मेरा क्या हो गया, प्रयोग हो गया। अब उसकी सभी प्रारंभिक घटनाएं, अब सिक्का उछालने पर क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, ये आपको पता है। तो ये हेड आना और ये टेल आना, ये दोनों इसकी क्या है, प्रारंभिक घटना है। दोनों इसकी क्या है, प्रारंभिक घटना है। तो उन घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है। अब इन अलग अलग घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, कभी भी किसी भी प्रयोग में जो सभी प्रारंभिक घटनाएं होगी उनका योग करेंगे, उनकी प्रायिकताओं का, वो कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। देखो हेड आने की प्रायिकता कितनी होती है, 1/2। टेल आने की भी कितनी होती है, 1/2। तो इन दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। जैसे एक डाइस होता है, डाइस को अपन थ्रो करेंगे तो क्या होगा, क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो ये सारी 6 की 6 घटनाएं इस प्रयोग के लिए, कौन से प्रयोग के लिए, पासा फेंकने वाले प्रयोग के लिए प्रारंभिक घटनाएं हो जाएगी। सारी 6 की 6 घटनाएं अलग अलग प्रारंभिक घटनाएं। अब इन सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग भी कितना होगा, हमेशा 1 होगा। देखो 1 आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/6 होगी, क्योंकि कुल परिणाम 6 है और 1 कितनी बार आ रहा है, एक बार। 2 आने की भी प्रायिकता कितनी होगी, 2/6 मत कर देना, 1/6 ही होगी। 3 आने की 1/6, 4 आने की भी 1/6, 5 आने की भी 1/6 और 6 आने की भी 1/6। जब मैं इन प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं को ऐड करूंगा तो देखो 6 लघुत्तम आ जाएगा और ऊपर भी 6 बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6, तो 6/6 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो प्रायिकताओं का योग हमेशा कितना होता है, प्रारंभिक घटनाओं की, वो 1 होता है, ध्यान रखना। अब क्वेश्चन पूछ रहा है नेक्स्ट कि ये घटना समप्रायिक है या नहीं है। देखो समप्रायिक का मतलब मैंने आपको बताया था, समप्रायिक घटना ऐसी घटनाएं होती है जिनकी प्रायिकताएं क्या हो, समान हो। तो देखो कोई ड्राइवर है, उसके द्वारा कार चलाने पर कार का चलना या नहीं चलना समप्रायिक घटना है या नहीं है। देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसने बोल दिया ड्राइवर। अब ड्राइवर कार चलाएगा तो ऑब्वियसली बात है कार चल जाएगी, क्योंकि वो ड्राइवर है, चलाना आती है। तो अपन 100% भी नहीं बोल सकते, 99% में ये बोल सकता हूं कि कार चल जाएगी। अब लेकिन कार में ही कोई प्रॉब्लम हुई या कुछ और दिक्कत हुई तो हो सकता है कि कार नहीं चले। तो ड्राइवर के द्वारा कार चलाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, यानी कि कार चल जाएगी, उसकी संभावना ज्यादा है। ठीक है, तो समप्रायिक घटना तो हो ही नहीं सकती है। क्यों, क्योंकि 50-50 चांस थोड़ी है कि कार चलेगी या नहीं चलेगी। तो इसका मतलब ये वाली घटना, कार चलना या नहीं चलना, समप्रायिक नहीं है। अब मैं ये बोल देता कि कोई ऐसे ही उठ के चला गया, ठीक है, कोई किसी भी व्यक्ति को बोल दिया कि कार चलाओ, तो उसके द्वारा कार चल जाएगी या नहीं चल जाएगी, उसकी प्रायिकता क्या समप्रायिक होगी क्या, वो भी नहीं होगी। क्योंकि कोई उठ के जाएगा तो
ज्यादा पॉसिबिलिटी किसकी है कि कार नहीं चलेगी उससे, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि कैसे चलाना है। तो ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में क्या है कि ये संप्रायिक घटना नहीं होगी। नेक्स्ट देखो, इसी में नेक्स्ट क्या है, सत्य या असत्य प्रश्न का अनुमान लगाना। अनुमान लगाते हैं ना अपन, जैसे तुक्का मारना। ठीक है, कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको ट्रू और फॉल्स पे क्या करना है, टिक लगाना है। अब वो तुम्हें क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन आपने क्या किया, उस पे क्या किया, तुक्का लगाया। अब तुक्का लगाने पर उत्तर सही होगा या गलत होगा, वो संप्रायिक घटना होगी या नहीं होगी, अब आप ही बताओ। अब देखो चांस क्या है, 50-50 हो गए ना, दो ही तो ऑप्शन है यहाँ पे, तो 50-50 चांस हो गए। तो घटना, ये दोनों घटनाएं क्या है, संप्रायिक घटना हो जाएगी। दो ऑप्शन है आपके पास, ए और बी, उन दोनों में आपने क्या किया, तुक्का लगाया। अब तुक्का लगाने पर क्या होगा, 50-50 चांस बनते हैं नहीं बनते हैं कि सर सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो ये वाली घटना कौन सी हो जाएगी, संप्रायिक हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब थर्ड क्वेश्चन, सिक्का उछालना न्याय संगत है या नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले आपसे। तो देखो कोई भी गेम हो रहा है, जैसे क्रिकेट मैच होता है, तो उसमें टॉस करते हैं कि कौन पहले खेलेगा कौन बाद में खेलेगा, तो उसके लिए सिक्का उछालते हैं। तो सिक्का उछालना न्याय संगत काम है या नहीं है। तो देखो सिक्का उछालने पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों की पॉसिबिलिटी कितनी होती है, 50-50% होती है। अगर किसी एक की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती तो वो न्यायसंगत नहीं होता। ठीक है, लेकिन यहां पर तो 50-50% चांस है ना, इसलिए ये सिक्का उछालना दोनों के लिए क्या है, न्यायसंगत है, क्योंकि ये परिणाम क्या है, इन दोनों के समान है, हेड आने के और टेल आने के। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे ये न्यायसंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है Pe = 0.05, तो ई नहीं की प्रायिकता बताओ। अब देखो ये आपके क्वेश्चन एक नंबर में आ सकता है सीधा सीधा। तो पीई दिया हुआ है, ई नहीं मतलब पीई बार पूछ रहा है या पीई डैश पूछ रहा है। तो पीई बार निकालने के लिए पीई प्लस पीई बार वाला फॉर्मूला लगा दो, पीई प्लस पीई बार इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। पीई दिया हुआ है 0.05 और पीई बार निकालना है अपन को। तो देखो यहां पे कर रहा हूं मैं, पीई बार इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस पीई, क्या हो जाएगा 1 माइनस पीई, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, और पीई की वैल्यू कितनी है 0.05। अब इसको घटाने में गलती मत कर देना, ठीक है, घटा के आ जाते हो ना तो गलत करके आ जाते हो। तो 1 में से माइनस करना है। देखो तो माइनस कैसे करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट, अब इसके पॉइंट नहीं है तो 2 जीरो लगा लो आगे पॉइंट लगा के, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट को लेना होता है। 0.05 को माइनस करेंगे, माइनस करो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, 5 गए तो 5, 9 बच जाएंगे, 9 में से 0 गया तो 9, ये 1 उधर चली गया था तो 0 बच गया। तो क्या आ गई 0.95, पीई बार की वैल्यू कितनी आ गई 0.95। समझ गए क्या ये बात, ठीक है। तो पीई बार निकल जाएगा यहां से 0.95 आ जाएगा। अब देखो आपके जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो देखो क्या है। एक क्वेश्चन जैसे ये दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है, न होने की दी हुई है। देखो तो दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखो उसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता दी हुई है कि 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की, और उनका जन्मदिन दोनों का एक ही दिन होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो पीई प्लस पीई बार इक्वल टू 1 ही लगेगा इसमें भी, ठीक है। होने की और नहीं होने की बात आ जाए ना तो तब यही फॉर्मूला लगेगा हमेशा। अब यहां पर क्या है, नहीं होने की प्रायिकता दी हुई है 0.992, यानी कि पीई बार दिया हुआ है, और होने की प्रायिकता पूछ रहा है तो पीई निकालना है। तो पीई निकाल लोगे ना, पीई इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस पीई बार, तो 1 माइनस 0.992 माइनस कर लोगे ना, मैंने बता दिया। अब जैसे पॉइंट के नीचे पॉइंट के बाद 3 संख्याएं तो 3 जीरो लगा लो, 1 के आगे पॉइंट लगा के, फिर 0.992 माइनस कर दो इसमें से, देखो कितना बच गया, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, और यहां पर भी ये 0, 0.008 क्या आ जाएगी पीई। पीई मतलब दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता आ जाएगी 0.008। समझ गए ये बात। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे, ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपसे पूछ लेगा कि लाल एक कंचा निकाला आपने, उसका लाल होने की प्रायिकता बताओ। तो टोटल देख लो कितने हो गए, 8 और 4 12 और 5 17। अब लाल आने की प्रायिकता पूछ रहा है तो 5/17, सफेद आने की पूछ लेता तो 8/17, हरे आने की पूछ लेता तो 4/17। अब देखो नहीं आने की पूछ लेता तो लाल आने की प्रायिकता निकाल लेते अपन, और लाल नहीं आने के लिए 1 में से माइनस कर देते। ये मैंने आपको बता रखा है। अब ये आपके क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन गेंदों से रिलेटेड भी बन सकते हैं। अब तुम्हारे जैसे बुक में दिया हुआ है नर मछली और मादा मछली, वैसे भी बन सकते हैं।
सिक्कों से रिलेटेड भी बन सकते हैं, संख्याओं से रिलेटेड भी बन सकते हैं। संख्याओं में इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है, अभाज्य संख्या। मैंने आपको बताई 1 अभाज्य संख्या नहीं होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2, फिर उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे चलती जाती है, ये पता होना चाहिए। तो संख्याओं से रिलेटेड बन सकता है। पता क्या करना है, कुल परिणाम दिख ही जाएंगे तुम्हें उनको देख के, और अनुकूल परिणाम जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग अनुकूल परिणाम पता लगा लेना। तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम आंसर निकालोगे। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन नेक्स्ट, जैसे पासों से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है आपके। एक पासे से रिलेटेड मैंने करवा दिया, 2 पासों से रिलेटेड भी करवा दिया। अब थोड़ा सा देखो इस क्वेश्चन में क्या घुमा दिया, एक पासा ऐसा दे दिया जिस पर एक फलक पे तो ए लिखा हुआ है, एक पर बी लिखा हुआ है, एक पर सी लिखा हुआ है, एक पर डी, फिर ए और फिर ए, मतलब अलग अलग नहीं है, 6 के 6। तो अब मैंने इस क्वेश्चन में पूछ लिया इस पासे को फेंकने पर ए आने की प्रायिकता बताओ। तो देखो ए आने के लिए वही कुल परिणाम पता लगाओ। कुल परिणाम तो कितने हैं, ये 6 ही है ना, तो कुल परिणाम तो 6 हो जाएंगे नीचे। अब अनुकूल परिणाम किसका, ए आने का, तो ए कितनी बार आ रहा है, 1, 2 और 3 बार, तो अनुकूल परिणाम 3 हो जाएगा, काट दो। तो यानी कि इस बार ए आने की प्रायिकता कितनी हो गई, 1/2 हो गई, यानी कि 50% चांस है कि ए आ जाएगा। अगर सब पे अलग अलग होता तो ए आने की प्रायिकता कितनी होती, 1/6 होती। समझ गए क्या बात। अगर ऐसे क्वेश्चन तो दे देगा तो कर दोगे ना, बस कुल परिणाम तो पता चली जाएंगे, अनुकूल परिणाम पता लगाना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिक्के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, मैंने आपको बता दिया। 2 सिक्कों वाला भी बता दिया, एक पासे से और 2 पासे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, वो मैंने आपको बता दिया। अब देखो एक 3 सिक्कों वाला क्वेश्चन भी देख लो कि 3 सिक्कों को उछालने पर तीनों परिणाम समान होने पर हनीफ खेल जीत जाएगा। अब 3 सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम कितने होते हैं, मैंने आपको बताया 2 की पावर 3, यानी कि 8 होते हैं कुल परिणाम। कौन कौन से होते हैं ये भी आपको पता होगा, कैसे लिखना था, H H H, फिर इधर से एक एक को चेंज करते जाएंगे, H T H T H H, यहां पर देखो T T T, फिर T T H, फिर T H T और फिर H T T, ये 8 परिणाम होते हैं, ठीक है। कब, 3 सिक्कों को उछालने पर। अब देखो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि तीनों परिणाम अगर समान होंगे तीनों सिक्कों पर, तो देखो तीनों परिणाम समान क्या, इन दोनों कंडीशन में ये क्या, यानी कि तीनों पर हेड आ गया, तीनों पर टेल आ गया, तो हनीफ क्या होगा, खेल जीत जाएगा, नहीं तो खेल हार जाएगा। तो हनीफ के हार जाने की प्रायिकता बताओ। अब अगर इसको सीधा सीधा करोगे तो कैसे करोगे, हार जाने की प्रायिकता, इसका मतलब तीनों पर सेम नहीं आया होगा, तीनों पर सेम आएगा तब तो जीत जाएगा। तो तीनों पर सेम नहीं आने की प्रायिकता पूछ रहा है एक तरीके से। तो देखो कुल परिणाम तो कितने होंगे, 8 ही होंगे। अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे हनीफ के हारने के लिए, हारने के अनुकूल परिणाम। हारने के अनुकूल परिणाम का मतलब है कि तीनों पर समान नहीं आने के परिणाम। तो तीनों पर समान तो 2 में ही आ रहे हैं ना, बाकी में नहीं आ रहे, तो बाकी कितनी कंडीशन बच गई, 6 बच गई। तो 6 इसके अनुकूल परिणाम हो गए हारने के लिए। तो 6/8 काट दो, ठीक है, 3/4 प्रायिकता आ जाएगी। अगर ऐसे नहीं करना चाहो तो ऐसे कर लो, पहले निकाल लो हनीफ के जीतने की प्रायिकता। क्या निकाल लो, हनीफ के जीतने की। हनीफ के जीतने की प्रायिकता कितनी होगी, अनुकूल परिणाम उसके लिए 2 जाएंगे ना, क्योंकि इन दोनों कंडीशनों में वो जीतेगा। तो 2/8 क्या हो जाएगी, हनीफ के जीतने की प्रायिकता हो जाएगी 2/8। काट दो इसको, 1/4 आ गया ना। अब हनीफ के नहीं जीतने की प्रायिकता यानी कि हारने की प्रायिकता, तो 1 - P बाहर कर देंगे ना, हारने की प्रायिकता मतलब नहीं जीतने की प्रायिकता। तो PE बार निकालना है अपन को, तो PE बार निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 - PE कर देंगे, यानी कि जीतने की प्रायिकता। जीतने की प्रायिकता कितनी है, 1/4। तो 1 में से 1/4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3/4 ही बचेगा। तो तुम डायरेक्ट भी करके आ सकते हो या फिर ऐसे करके आना चाहो तो ऐसे भी करके आ सकते हो, ठीक है। यहां तक समझ गए क्या, ये तुम्हारे 3 सिक्कों वाला क्वेश्चन भी करवा दिया। अब इसमें 3 सिक्कों में एक और क्वेश्चन देख लो कि 3 सिक्के उछालने पर ऐसे बोल दे, एकांतरतः चित्त या पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो। एकांतरतः चित्त या पट आने की। अब एकांतरतः का मतलब होता है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव हेड आए या टेल आए, तो देखो अल्टरनेटिव पहले हेड फिर टेल फिर हेड फिर टेल, ऐसे आ रहा है क्या। इसमें तो हेड फिर वापस हेड आ गया, तो ये तो नहीं होगा। इसमें हेड फिर हेड आ गया, ये भी नहीं होगा। देखो हेड आ रहा है फिर टेल आ गया, फिर टेल आने के बाद वापस हेड आ गया, तो अल्टरनेटिव आ रहे हैं ना, तो ये होगा इसका अनुकूल परिणाम। टेल आ रहा है फिर हेड आ गया, सही है, लेकिन फिर वापस हेड आ गया तो गलत है, ये नहीं होगा। ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। टेल आ रहा है फिर हेड आ रहा है फिर वापस टेल आ गया, तो अल्टरनेटिव आ रहे हैं ना, तो ये भी होगा, ये नहीं होगा। तो अल्टरनेटिव आने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 2। तो 2/8, 2/8 मतलब वही 1/4 प्रायिकता आ जाएगी, एकांतरतः चित्त या पट आने की प्रायिकता। यहां तक समझ गए क्या। अब देखिए आपके क्वेश्चन और किससे रिलेटेड बन सकते हैं, ताश के पत्तों से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैंने आपको बता दी कि कैसे कैसे बन सकते हैं, ठीक है, तो उनको कर लेना। अब उसके बाद देखो जो बोर्ड एग्जाम 2022 हुआ था उसमें इस
चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे वो देख लो। पहला क्वेश्चन क्या था, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। अब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो कुल परिणाम पता चल गया कि कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बताओ। तो देखो अनुकूल परिणाम, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होगी उसमें, 6 में से 2, 3 और 5, ये तीनों होगी। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 3। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3/6, यानी कि 1/2 प्रायिकता जाएगी। ठीक है, कर लोगे ना। नेक्स्ट क्या था, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। एक गेंद यादृच्छा निकालने पर, यादृच्छा मतलब रेंडमली निकालने पर उस गेंद के लाल होने की प्रायिकता बताओ। तो देखो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, टोटल गेंदें कितनी है, 8 हो गई। अनुकूल परिणाम क्या चाहिए अपन को, लाल गेंद होनी चाहिए वो, तो लाल गेंदें कितनी है, 3। तो अनुकूल परिणाम 3 हो जाएंगे। तो प्रायिकता हो गई 3/8। समझ गए ये बात। नेक्स्ट देखो, 2 खिलाड़ी ए और बी टेनिस का एक मैच खेलते हैं। ठीक है, 2 खिलाड़ी है जो टेनिस का मैच खेल रहे हैं। ए के मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो बी के मैच जीतने की प्रायिकता बताओ। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, बी के मैच जीतने की प्रायिकता, इसका मतलब वो सीधा सीधा यही तो बोलना चाह रहा है, बी कब मैच जीतेगा, जब ए हारेगा, यानी कि ए मैच नहीं जीतेगा। तो बी के मैच जीतने की प्रायिकता मतलब ए के मैच नहीं जीतने की प्रायिकता। तो वही पीई प्लस पीई बार इक्वल टू 1 वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अब क्वेश्चन को कैसे भी पूछ सकता है, तुम्हें समझना है बस इतनी सी बात। तो पीई बार दिया हुआ है या पीई दिया हुआ है, देखो ए के मैच जीतने की प्रायिकता दी हुई है 0.62, यानी कि पीई दिया हुआ है। अब ए के बी के मैच जीतना मतलब ए के मैच नहीं जीतने की प्रायिकता, तो पीई बार पूछ रहा है, क्या निकाल लोगे क्या यहां से इसको सोल्व करके, तो पीई बार निकाल लोगे, आंसर आ जाएगा। समझ गए क्या ये बात। अब देखो ये चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुका है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इतनी मेरी गारंटी है। अब आपको मैंने 14th चैप्टर और 15th चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। इन दोनों चैप्टरों को अगर अच्छे से कर जाओगे ना आप, तो आप पास तो यहीं पर हो जाओगे। फिर भी मैं आपको एक ग्राफ का क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि तुम्हें थोड़ा बहुत ये भी लगे ना कि इसमें से कुछ गलती करके आ जाओ, तो वो ग्राफ का क्वेश्चन कर दोगे तो आप कंफर्म में पास हो जाओगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।